बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक खुदकश हमला आवर ने खुद को उड़ा लिया, जो कि इस्लामाबाद में एक अहम शख्सियत को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन जो नाके पर मौजूद पुलिस एहलकार थे उन्होंने इसमें बहादुरी का मुजाहरा किया और अब तक की इतलात के मुताबिक इस वाक़े में एक पुलिस एहलकार शहीद और 6 जो है वो ज़ख्मी हुए। पहले मैं आपको एक बयान, जो चूँकि ज़ाहिर है ये एक अहम मामला है जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का है, जो इस वाक़े के हवाले से है, वो मैं आपको उसके बारे में आगाह करूँगा। फिर इस्लामाबाद पुलिस का इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है उससे आगाह करूँगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो बताया, तकरीबन आज कोई 11 और 12 के दरमियान दोपहर को तकरीबन कोई उनका एक मौक़िफ़ है कि सुबह बारूद से भरी एक गाड़ी रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुई, जिसमें एक मर्द और एक खातून दहशतगर्द सवार थे। और बारूद से भरी हुई ये गाड़ी, इस्लामाबाद का रोड है, इस्लामाबाद रावलपिंडी दोनों के दरमियान IJ प्रिंसिपल रोड जिसको कहा जाता है, वहाँ से ये इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुई। बारूद से भरी ये गाड़ी वज़ीर दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद में एक हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाना चाहती थी, लेकिन ईगल स्क्वाड है उसने दौरान गश्त मशकूक समझते हुए इस गाड़ी को रोका और इस दौरान गाड़ी में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद और 6 ज़ख्मी हुए और पुलिस की फरशरासी से इस्लामाबाद बड़े हादसे से महफूज रहा। और ये भी आपको बता दूं कि शहीद जो अदील हुसैन है उसको भी शोहदा पैकेज वज़ीर दाखिला ने देने का ऐलान किया है और कहा है कि वो इसको खराज तहसीन भी पेश करते हैं शहीद अदील हुसैन को, और उनके अहल खाना से इज़हार हमदर्दी भी किया। ज़ख्मियों की जो पिम्स हॉस्पिटल में ज़ख्मी लाए गए हैं उनकी जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की है, क्योंकि पिम्स में यहाँ पे तो 6 लिखा हुआ, लेकिन 10 से 12 जो ज़ख्मी हैं वो वहाँ पर लाए गए थे। और बाज़ इतलात के मुताबिक ज़ख्मियों की तादाद 15 है और 2 शोहदा बताए गए कि एक आम शहरी भी शहीद हुआ है, जबकि जो इसमें जो हुकूमती मौक़िफ़ है कि इसमें एक जो है वो शहीद हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ थी कि अब यहाँ पे हाई अलर्ट है बिल्कुल वफाकी दारुल हुकूमत में, क्योंकि हसास इदारे हैं, उनको भी ऐसी रिपोर्ट्स मिली थी कि बाज़ हसास इदारों को, उनके अफसरान को, जवानों को जो है वो कालदम तंजीम जो है वो निशाना बना सकती है। इस वजह से भी ये सिचुएशन जो है वो सिक्योरिटी की हाई अलर्ट जो है वो रखी गई। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस वाक़े की नज़र मज़म्मत की है, बल्कि जो भी है वो जो भी इसमें ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी रिपोर्ट मांगी है। ये भी बताया गया कि कलदम जो तहरीक तालिबान है उनका एक मशकूक मैसेज आया है कि उन्होंने इस वाक़या की ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल की है। और ये भी उन्होंने कहा कि ये दावा वो करते हैं 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस एहलकार हलाक व ज़ख्मी हुए, और ये उन्होंने नाम दिया बाकायदा कि कोई मौलाना खबैब रहमुल्लाह उन्होंने ये वाक़या अंजाम दिया है। अब ये देखें ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसकी तस्दीक अभी होना बाकी है। अभी शवाहिद इकट्ठे करने के बाद वहाँ पे सफाई का अमल शुरू है और फिर इसको चूँकि ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। जो पुलिस एहलकार हैं उनका पोस्टमार्टम करने के बाद मैयत पुलिस और इसके वर्षा के हवाले कर दी गई है, और जो पुलिस एहलकार की दोनों टांगों पर फ्रैक्चर थे और दूसरी जो डेड बॉडी थी उसको मुर्दा खाने में मुंतकिल जो है वो किया गया है। तो ये अफसोसनाक जो वाक़या जो है वो पेश आया है। इसमें इस्लामाबाद जो पुलिस है उसका भी यही जो मौक़िफ़ था कि उन्होंने कहा कि ये एक गाड़ी थी जिसका जो जब इसके बारे में ईगल जो स्क्वाड था उसको इन्फॉर्मेशन मिली तो इसका ताक़ुब किया गया, और I-10 में जब इसको रोका गया तो वहाँ पे फिर जो एक शख्स था जो गाड़ी के अंदर मौजूद था, टैक्सी थी, चकवाल का रजिस्ट्रेशन नंबर उसका निकला है, तो उसमें जो सवार शख्स था उसने ख़ुद को जो है वो धमाकाखेज़ मवाद से उड़ाया और उसी के नतीजे में ये नुकसान जो है वो हुआ है। एक शख्स जो अब शहीद हुआ है। और दूसरी इसमें जो ये भी बताया कि जैसे ही गाड़ी ये रुकी थी तो ख़ुदकश बमबार ने खुद को उड़ाया है। और ये उन्होंने कहा कि चूँकि ये हमारी तर्जमान के मुताबिक हाई अलर्ट था, चेकिंग चल रही थी,
तो मशकूक गाड़ी को रोकने के ऊपर ये सारा हुआ है। और अभी उन्होंने कहा कि मज़ीद इसकी जब तफसीलात तहकीकात होंगी तो वो फिर इसके सामने आ जाएंगी। हम आपको इस हवाले से भी आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।